नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के शुरुआती टॉपिक, जिसे प्रागैतिहासिक काल नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल जिस काल की लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है और जिसका पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे औजार, गुफाएं, अस्थियां, चित्र से मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और यदि हम माने एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये काल मानव सभ्यता का प्रारंभिक क्षण माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अब हम जानेंगे पुरापाषाण काल और उसका परिचय। तो पुरापाषाण काल का नाम का अर्थ ही क्या है? पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात पत्थर के प्राचीन औजारों का काल, जिसे पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ये मानव इतिहास का सबसे पुराना काल है। एनसीईआरटी के अनुसार मानव इस काल में भोजन संग्रह करता और शिकारी था। यानी कि इस काल में मानव की क्रियाएं थी भोजन का संग्रहण करना और शिकार करना था। अगला है पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो पहली है जीवन यापन, यानी कि मानव उस समय शिकार करता था और वनस्पतियां, फल, कंद और मूल खा के अपना जीवन निर्वाह करता था। उस समय कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, घुमंतु जीवन था। यानी उस समय के मनुष्य एक जगह स्थायी न रह करके हर जगह घूमते रहते थे, जगह बदलते रहते थे 2-3 महीनों के अंतराल से। अगले विशेषता है आवास, पहाड़ियों की गुफाओं, चट्टानों के आश्रय स्थलों तथा खुले मैदानों में निवास। यानी उस समय उनका कोई घर नहीं था और ना ही वो कोई घर बनाते थे, क्योंकि वो घूमंतु थे। घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते रहते थे शिकार के कारण। वो खेती करते नहीं थे, इसलिए उनके पास खाने के लिए अलग अलग स्थानों पे घूमना पड़ता था। इसलिए वह किसी गुफाओं में तो कभी कई चट्टानों का आश्रय स्थल ले लेते थे या कभी खुले मैदान में अपना जीवन निर्वाह करते थे। और इनका प्रमाण भीमबेटका जैसे स्थलों पर शैलाश्रय मिले हैं। यानी वहाँ पे कुछ दीवारों पे अंकन किए हुए चित्र मिलते हैं पत्थरों की, जो उस समय उनकी बनावट थी वो मिलती हैं। तो अगली विशेषताएं हैं औजार से बने पत्थर। यानी उस समय न लोहे का प्रयोग था न कांसे का प्रयोग था, तो वो पत्थर के औजार से अपना जो भी शिकार करते थे, जो भी कंद मूल इकट्ठा करते थे, वो सब पत्थर के औजारों की मदद से करते थे। हाथ कुल्हाड़ी, यानी ये भी पत्थर से बनी हुई थी। खुरपी, फलक, ये उनके औजारों के प्रकार हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं, पत्थरों के औजार हैं। औजार बड़े खुरदरे और परिष्कृत होते थे। यानी कि ये देखो इनका आकार है, सबका अलग अलग आकार है। ये बड़े भी होते थे, ये बड़े और खुरदरे अलग अलग प्रकार के थे। लकड़ी व हड्डी का सीमित उपयोग था। उस समय लकड़ी इतनी उपयोग में नहीं थी और हड्डी का भी सीमित उपयोग था। अगले विशेषता है
अग्नि का उपयोग, उस समय अग्नि का उनके पास ज्ञान था। आग का उपयोग वो भोजन पकाने में करते थे। जानवरों से सुरक्षा के लिए अग्नि जहाँ पे वे रुकते थे वहाँ पे आग जला लेते थे ताकि उनसे सुरक्षा हो सके। और ठंड से बचाव के लिए भी अग्नि का उपयोग करते थे। पुरापाषाण काल के शरण, एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल 3 खंडों में बांटा गया है। तो निम्न पुरापाषाण काल में ये सबसे प्राचीन चरण है पुरापाषाण काल का। बड़े और भारी पत्थर के औजार मिले हैं यहाँ पे। हाथ कुल्हाड़ी प्रमुख थी, यानी कि जो पत्थर के हाथ कुल्हाड़ी बनी हुई थी वो इस समय प्रमुख प्रचलित औजार था। मध्य पुरापाषाण काल, औजार अपेक्षाकृत छोटे और बेहतर यानी कि नुकीले होते थे जिससे उन्हें शिकार में आसानी रहे। और शिकार की तकनीकी में सुधार, यानी कि जब उनके पास औजारों की वो उपलब्धता और उनमें उत्कृष्टता बढ़ी तो शिकार में भी आसानी हुई। अगला है हमारा उस पुरापाषाण काल। इस काल में क्या हुआ था? सूक्ष्म औजारों का विकास हुआ था। चैल चित्रों यानी कि गुफा चित्रकला की शुरुआत हुई। इस समय मनुष्य गुफाओं में रहने लगा, वहाँ शिकार करता था। तो मनोरंजन के लिए वो गुफाओं की दीवारों पे चित्र अंकन करने लगा, जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है। कुछ मनुष्य पैदल चल रहे हैं, कुछ बैलों की, घोड़ों की फोटो बना रखी है, अंकन कर रखी है। कोई शिकार कर रहा है, कहीं पे कोई जा रहा है। ये गुफाओं के अंदर दीवारों पे अंकित किया गया है। तो भारत में पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पुरापाषाण काल, तो उसमें पहला स्थान आता है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला स्थल है सोहन नदी घाटी का क्षेत्र, यानी उसके आसपास का क्षेत्र। अगला है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र में भी वो पुरापाषाण काल का प्रमुख केंद्र रहा है। और बेलन घाटी। जब हम बात करते हैं राजस्थान में पुरापाषाण काल के कौन कौन से स्थल थे, तो उनमें था अजमेर, नागौर और चित्तौड़ क्षेत्र से भी पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मदद मिली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।